हजरत गिरामी हमारे दरमियान हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी तशरीफ ला चुके हैं और अब मैं चाहता हूँ कि बिला ताखीर इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए और बिला तमहीद बेमिसाल खतीब को दावत सुखम दिया जाए, जिनकी पुरजोर खिताबत दुश्मनाने रसूल के लिए शमशीर बराना और आशिकाने नबी के लिए सराता तनवीर है, जिनसे मेरी मुराद हिंदुस्तान के इज्जत माप आली वकार जी शान जी सलाहियत हर दिल अजीज मुकर्रिर शेर दया हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी उस्ताद दारुल उलूम दलीलिया जरूर कस्बा है। मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि जितना चाहे बांध ले गुर्बत मुझे जंजीर में, जितना चाहे बांध ले गुर्बत मुझे जंजीर में, फिर भी देखूंगा मदीना है अगर तकदीर में। फैसला जिसने नहीं माना रसूल पाक का, फैसला जिसने नहीं माना रसूल पाक का, उसका सर काटा होगा कमर ने एक ही शमशीर में। इन्हीं अशार के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ित्नतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। वक़ाल तआला अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमालि फितनन कक़ितअल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा यबीउ अर्रजुलु दीनहु बिअरदिन मिनद दुन्या औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लाइक़ सद एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ इंतहाई मुक़्तदर और मुहतरम उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, बाइज़्ज़त माओं और बहनों, बहुत देर से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है और आपने कुरान करीम की आयत बहुत ही उम्दा अंदाज में
और इंतहाई मुतरन्निम लबो लहजे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम सुना है और मेरे बाद भी अभी बहुत से शुआराए किराम का कलाम सुनना है। आज के इस जलसे के सदर मोहतरम बिरादर अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब नदवी का खिताब भी होना है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान बैठा हूँ। दुआ फरमाए कि रब्बे करीम कुछ काम की और ज़रूरी बातें मुझे भी कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया के हालात का ताल्लुक मुसलमानों के अमाल से है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी मुसलमान थे, जिनको हम यहूदी या ईसाई के नाम से जानते हैं, बनी इसराइल के नाम से याद करते हैं। लेकिन उन मुसलमानों की पोजीशन क्या थी? अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों की बुराइयों को कुरान पाक में बयान किया है। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यअतूकुम उसारा तुफ़ादूहुम। अल्लाह ताला ने ये तफसीलात बयान की है कि तुम्हारे अंदर खाना जंगी, तुम अल्लाह की उन बातों को अपनाते हो जो तुम्हारी चाहत के मुआफिक होती, और जो बातें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होती तुम उनको नहीं अपनाते हो। और फिर आगे फरमाया फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। सुनो, तुम में से जो शख्स भी ऐसा करता है कि सिर्फ अपनी मर्जी की बातों पर अमल कर ले और इस्लाम की शरीयत की जो बातें मिजाज के खिलाफ हो उनको ठुकरा दे, उनको पसे पुश डाल दे, अल्लाह का फरमान है ऐसे लोगों की सजा दुनिया में रुसवाई के सिवा कुछ और भी हो सकती है। इनकी सजा ही यही है कि इनको दुनिया में जलील किया जाए, दुनिया में उनको रुसवा किया जाए, दुनिया में इनको बेइज्जत किया जाए। अब आप कहें साहब नहीं, उस जमाने के लोगों में उमूमी तौर पर बुराई पैदा हो गई तो सब बुरे हो गए थे। ऐसा भी नहीं। जैसे आज मुसलमानों की जो पोजीशन है अक्सरियत बुरे लोगों की है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ भले लोग भी हैं। इसी तरह उस जमाने के मुसलमान भी थे। अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया लैसू सवाआ, सब बराबर नहीं, सब बराबर नहीं, सब बुरे नहीं हैं। मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमा यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यस्जुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया कि सब बराबर नहीं है। कुछ अहले किताब इतने अच्छे हैं, इतने नेक हैं कि वो पूरी रात अल्लाह को मनाने में इबादत में लगा देते हैं। वो जिंदा शब है, रातों को जागने वाले हैं। रातों को रोकर जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मुब्तला रहती है, उस वक्त कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी हैं जो अपने पहलुओं को बिस्तरों से अलहदा करके अपने रब को मनाने में लगाते हैं और रात की उस घड़ी को गनीमत समझते हैं कि ये मेरा और मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की
वजह से बेशुमार बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। तो फरमाया कि उस जमाने में भी ऐसे लोग थे, मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमा यतलून आयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयतों को पढ़ते थे, पूरी पूरी रात पढ़ते थे, सजदे की हालत में। उनका ईमान भी कामिल था, वो भलाइयों को फरोग देते थे, बुराइयों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश भी करते थे, और हर भले काम में सबकत कर बैठते थे। अल्लाह ने फरमाया कि वो हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो उलाइका मिनस सालिहीन, वो नेक लोग थे, सालेह लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। लेकिन इसके बावजूद जब ये पोजीशन थी, अक्सरियत बुरे लोगों की, कुछ अच्छे लोग, आज की यही पोजीशन है ना, अक्सरियत बुरे लोगों की, कुछ अच्छे लोग। बनी इस्राइल जो उस जमाने के मुसलमान, उनकी अक्सरियत बुरे लोगों की, कुछ अच्छे लोग थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह ने अपनी नजर दौड़ाई अरब और अजम पर। सारी दुनिया को अल्लाह ने देखा, जायजा लिया कि मेरे बंदे किन हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। फिर आगे आका फरमाते हैं, फमक़तहुम अरबुहुम व अजमुहुम, अल्लाह सारी दुनिया से नाराज हो गया। अच्छे लोग कम थे, बुरों की तादाद ज्यादा थी, जिसके नतीजे में अल्लाह सारी दुनिया से नाराज हो गया था। और उस नाराजगी का असर क्या हुआ था? उस नाराजगी का असर क्या हुआ था? उस नाराजगी का असर ये नहीं हुआ था कि जमीन फट जाए और जितने बुरे हैं वो सब धंस जाए। उस नाराजगी का असर ये नहीं हुआ था कि आसमान से पत्थरों की बरसात हो और जितने बुरे लोग हों वो सब उसी में हलाक हो जाएं। उस नाराजगी का असर ये नहीं हुआ था कि दरियाओं से पानी छूटे और जितने बुरे लोग हों वो सब के सब डूब जाए, अच्छे लोग बच जाए। ऐसा नहीं, बल्कि उस जमाने की नाराजगी का, अल्लाह की नाराजगी का असर ये हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में आपस में नफरत पैदा कर दी थी, फूट डाल दी थी। बाप अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करता था, भाई भाई से नफरत करता था, माँ बेटी से अदावत रखती थी। अल्लाह ने इस तरह दिलों में नफरत और दुश्मनी पैदा कर दी थी, ये अल्लाह की नाराजगी का असर था। एक सहाबी है हजरत यहया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े खूबसूरत सहाबी, बड़े खूबसूरत सहाबी। अक्सर बेशतर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं की शक्ल में आते थे। अब आप अंदाजा लगाओ कितने मुकर्रम साहब हैं। जिब्रील जैसा फरिश्ता जिसको अल्लाह ने फरमाया मुताइन सम्मा अमीन, जिब्रील की इताअत फरिश्ते भी करते हैं, वो मुता है, काबिल इताअत है। जिब्रील अमानतदार है, सज्जदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार है। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्रील आका के पास आते, अक्सर व बेशतर उन्हीं की शक्ल में आते थे। हजरत यहया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई खूबसूरत सहाबी, इतने खूबसूरत कि अगर गली से गुजर जाते तो उस मोहल्ले की औरतें खिड़की खोलकर, दरवाजा खोलकर उनको देखने लगती थी कि वो देखो दहिया जा रहा है। हजरत यहया कल्बी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, आका की नजरे इनायत उनके ऊपर पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला से आका ने उनको मांग लिया कि इलाहुल आलमीन इसे मुझे दे दे। वो दिन गुजरा, रात गुजरी, सुबह ही हजरत यहया कल्बी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हो गए।
कहने लगे आप काहे की तरफ दावत देते हैं? आका ने इस्लाम का तारुफ कराया। फिर कहने लगे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा मुजरिम हूं, अल्लाह मुझे माफ भी करेगा? आका तो फरमा चुके हैं। एक मर्तबा सैयदना अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसी तरह का सवाल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, उबसुत यमीनक लिउबायअक, या रसूल अल्लाह हाथ फैलाइए, मैं आपके दस्त हक परस्त पर बैत करना चाहता हूं। आका ने जैसे हाथ बढ़ाया, इन्होंने अपने हाथ खींच लिया। बहुत ताज्जुब हुआ आका को। अरे अम्र ये क्या बात है, हमने हाथ बढ़ाया तुमने हाथ खींच लिया। कहते हैं या रसूलल्लाह एक शर्त है, तब हम आपसे बैत करेंगे। कौन सी शर्त है? कहते हैं या रसूलल्लाह शर्त यह है कि मैं बहुत गुनहगार हूं, इस शर्त पर मैं आपके हाथ में अपना हाथ दूंगा कि मेरा रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अमा तालमु या अम्र अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु। अम्र क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है कि इस्लाम कबूल करने की बरकत से पिछली जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला उस जमाने के तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है। इस्लाम लाने के बाद आदमी इस तरह हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा होकर आया। तो हजरत यहया के सामने भी ये बात आई, लेकिन इन्होंने थोड़ी देर सर झुकाया और एक लंबी सांस ली, या रसूल अल्लाह मेरा रब मुझे कैसे माफ कर देगा? मैंने तो 50 घर उजाड़ दिए। आका फरमा रहे क्या किया तुमने? कौन सा जुर्म तुमने किया? या रसूल अल्लाह मेरा रब बताइए मुझे माफ करेगा? मैं लड़कियों का दुश्मन था, मैं लड़कियों का दुश्मन था। मेरे रिश्तेदारी में, दोस्त अहबाब के यहाँ, मुताल्लिकीन में से किसी के घर में अगर लड़की पैदा होती तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं जाता और उसको छीन कर जिंदा दफन कर देता था। इस तरह 70 से ज्यादा घर मैंने बर्बाद किए। आका की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं लंबे सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने अपनी बीवी को हिदायत दी कि मैं जा रहा हूं सफर पे, अगर लड़का हुआ तो इसकी परवरिश करना, देख रेख करना, और अगर लड़की हुई तो मैं इसका चेहरा देखना नहीं चाहता, इसको जिंदा दफन कर देना, इसको जिंदा दफन कर देना। मैं कहना चाहता हूं अपनी माँ और बहनों से कि सुनो, इस्लाम से पहले औरतों की क्या पोजीशन थी, उनको जिंदा दफन किया जाता था। इस्लाम में आकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान मुकद्दस ने, आका की पाकीज़ा तालीमात ने औरतों को इज्जत देकर इस मकाम तक पहुंचाया है। और आज औरतें समझती हैं कि इस्लाम ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी है। खुदा की कसम, आजादी निस्वा का ये फरेब, ये धोखा ऐसा खतरनाक धोखा है कि इस धोखे की वजह से औरतें और भी ज्यादा पस्ती और जिल्लत का शिकार होती चली जा रही। बात आ गई तो मैं अर्ज भी कर दूं, आजादी निस्वा का फरेब क्या है? औरतों को ये समझाया गया, बेचारी नाकिसुल अक्ल होती, जैसा कोई समझा दे उनके समझ में आ जाता है। कह रहे मर्द आजादी से घूमते, तुम भी आजादी से घूमो, तुमको भी आजादी मिलनी चाहिए। हाँ, आजादी मिलनी चाहिए। कैसी आजादी? मर्द काम काज करते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, तुम भी जाके नौकरी करो, कमाओ, पैसे तुम्हारे हाथ में आएंगे। अब औरतों को समझ में है कि हाँ वाकई ये तो बहुत बड़ी
आजादी की बातें हम पर एहसान कर रहे हैं ये लोग, लेकिन आप सच बताओ औरतों पर ये एहसान है या जुल्म? आप जरा संजीदगी से गौर करिए, संजीदगी से अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचिए। अल्लाह ताला ने मर्दों को घर का निगरान बनाया है, और ये जिम्मेदारी मर्दों को किस बुनियाद पर अता हुई है? फरमाया है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। दो बातों की वजह से, एक बात है कि फितरी तौर पर मर्दों के अंदर जिम्मेदार बनने की सलाहियत है, और दूसरी बात यह है कि मर्द की जिम्मेदारी है कि कमा कर लाए, औरत घर की मलका है, उसकी जरूरियात पूरी करे। तो मर्द अगर कमा कर अपनी औरत को खिला पिला रहा है तब तो मर्द है, तब तो रिजाल में है। लेकिन अगर नहीं खिला रहा है तो क्या है? मर्द को मर्द इसलिए कहा गया है कि वो कमा कर लाए और बीवी के अखराजात की तकमील खुद करे, तो वो मर्द है। लेकिन जो मर्द औरत का पैसा खाए, औरत को नौकरी कराए, वो मर्द है? वो तो ना मर्द है। बहरहाल ये मर्दों की जिम्मेदारी अलग, औरतों की जिम्मेदारी अलग। औरतों की जिम्मेदारी क्या है? बच्चों की परवरिश करना, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है औरतों की। बच्चा पेट के अंदर रखना, 9 महीने तक मां सो नहीं पाती, उसकी नींद हराम हो जाती है, खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता, और जब पैदाइश का वक्त होता है तो उस वक्त औरत मौत के मुख से निकलकर गोया कि दोबारा जन्म लेती। और फिर इसी पर बस नहीं, 2 साल तक अभी बच्चे को और दूध भी पिलाना है। 2 साल तक अपने सीने से चिमटा कर बच्चे को दूध भी पिलाना है। बच्चा रोए, माँ की जिम्मेदारी है कि रात लौट कर बच्चे को चुप करे। बच्चे ने पेशाब कर दिया, ठंडक की रात है, माँ उठकर बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद गीले बिस्तर पर लेट जाती है। ये जिम्मेदारियां औरत की अल्लाह ने पहले से और फितरी तौर पर रखी। मर्दों की जिम्मेदारियां कमाने की, माल हासिल करने की, जरूरियात की तकमील का इंतजाम करने की जिम्मेदारियां मर्दों की। औरतों की जिम्मेदारियां घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारियां। आज आजादी निस्वा का फरेब करके, धोखा देकर औरतों के ऊपर वैसे ही पहले से बच्चों की जिम्मेदारी थी। मेरे भाइयों, एक जिम्मेदारी और डाल दी गई कि साहब मर्दों के काम में भी तुम शरीक हो। औरतों के काम में मर्दों को तो शरीक नहीं किया गया, लेकिन मर्दों के काम में औरतों को शरीक कर लेना, ये औरतों के ऊपर जुल्म नहीं है? बताओ, इंसाफ है? इंसाफ है? अगर मर्दों के काम में औरतों का शरीक होना यही इंसाफ है, तो जो लोग इस तरह के मुसावात और इस तरह की बराबरी का दावा करते हैं, उनको तो चाहिए कि औरतों की जिम्मेदारियों में मर्दों का हाथ बटाएं। एक दिन औरत दूध पिलाए, दूसरे दिन मर्द दूध पिलाए, ये होना चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने औरतों को जिल्लत से निकाल कर घर की मलका बनाया है, इज्जत अता फरमाई है। घर में अगर बेटी है, आका फरमाते हैं जिसके यहाँ 2 बेटियां, एक रिवायत में 3 बेटियां अगर है या 3 बहनें अगर है, बेटियां हो या बहनें, उनकी तरबियत करे, उनकी तालीम का इंतजाम करे और फिर उनके मुनासिब जगह पर शादी करा दे। आका फरमाते मैं और बच्चियों की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह 2 उंगलियों की तरह साथ में रहे। औरत
अगर माँ की शक्ल में है, आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे उनके बेटों की जन्नत है। औरत बीवी की शक्ल में है, अल्लाह ने उनके साथ अच्छा सलूक करने की सिफारिश की है। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। और फिर आगे अल्लाह ने मजीद समझाया भी कि किसी औरत की कोई बात तुमको बुरी लगती है तो तब कैसे अच्छा बर्ताव होगा। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअ व यजअल अल्लाहु फ़ीहिन्ना खैरन कसीरा। इसलिए कि अगर कोई आदत तुमको बुरी लगती है तो हो सकता है अल्लाह उसी के अंदर खैर पैदा कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं औरत की कोई आदत अगर तुमको बुरी लग जाए तो तुम उसकी अच्छी आदतों को देख लो। अच्छी आदतें भी तो है, अच्छी आदतें भी तो है। अगर कोई कमी हो जाए तो औरत के एहसानात को देख लो कि घर में एक धोबन का काम औरत करती है, घर में झाड़ू देने वाले का काम औरत करती है, एक तब्बाख का काम, बावर्ची का काम औरत करती है, दाया का काम औरत करती है। ये सारी जिम्मेदारियां अकेले औरत निभाती है। मर्दों को चाहिए कि औरतों के इन एहसानात को देखें ताकि औरतों के साथ में हुस्न सुलूक करने का जज्बा पैदा हो। हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तौसू बिन्निसाई खैरन, औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। अगर तुम उसको सीधे करने पर लगे तो टूट जाएगी, और अगर तुमने यूं ही छोड़ दिया तो उसका टेढ़ापन बाकी रहेगा। आका फरमाते औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। एक रिवायत में और फरमाते हैं आका कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। यग़लिबुहुन्नल लईन व यग़लिबनल करीम, इन औरतों को अपने दबाव में कमीना आदमी रखता है, लेकिन शरीफ आदमी के ऊपर औरतें हावी रहती हैं। आका फरमाते हैं अना उहिब्बु अन अकून करीमन मग़लूबा, मैं चाहता हूं कि मैं शराफत के साथ रहूं, औरतें चाहे मेरे ऊपर हावी रहे। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाते, मैं खाना पका रही होती, आका देखते तो आका बैठ जाते और चूल्हा जलाने लगते। कहती है कि मैं आका की गंजान दाढ़ी से धुआं निकलते हुए मैं देख रही होती। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरह औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की तरगीब दी गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पहले औरतों के साथ कैसा बर्ताव होता था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह 70 से ज्यादा घर मैंने बर्बाद कर दिए। लड़की पैदा हुई, मैं अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचता और उन पर दबाव बनाता कि इसको यूं ही दफन कर दो। कहते हैं मैं जब सफर पे जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी से कहा अगर लड़का होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसकी तरबियत करना, देख रेख करना, अच्छी तरह परवरिश करना, लेकिन अगर लड़की हुई तो इसको जिंदा दफन कर देना, मैं इसका चेहरा न देखूं। मैं एक लंबे जमाने के बाद सफर से वापस आया, मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, एक इंतहाई खूबसूरत बड़ी समझदार होनहार बच्ची ने आकर दरवाजा खोला। मेरे दिल में पहले तो ये चाहत पैदा हुई काश इस तरह बेटी अल्लाह मुझे अता कर देता, काश इस बेटी का बाप मैं बन जाता। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने पूछा कौन हो, तो उसने कहा इस घर के मालिक की मैं बेटी हूं। उसने पूछा आप कौन है? मैंने अपना नाम बताया कि मैं इस घर का मालिक हूं, एक लंबे जमाने से मैं सफर में गया था। बेटी ने मां से
बाप की सारी रुदात सुन रखी थी। बेटी फौरन चिमट गई, अब्बू अब्बू मैं बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी, आप कहाँ चले गए थे? मैं रोजाना आपको याद करती थी, रोजाना आपको याद करती थी। अब्बू आप चलिए, मुझे आप बाजार घुमा के लाइए, मुझे खिलौने दिलाइए, बच्चों की जो फरमाइश होती। हजरत दहिया कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल रही है, मैं गुस्से में भरा जा रहा हूं, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बेटी से कहा चलो चलते। मैं चला, रास्ते में साथ में बेटी भी, अब्बू कहाँ चल रहे हैं? मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। अब्बू आप मुझे खिलौना ले जाएंगे ना? मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। कहते इस तरह बेटी मोहब्बत के साथ मुझसे चिमटती रही, मुझसे बात करना चाहती रही, लेकिन मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता था। आखिरकार में उसको लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। मैंने जमीन की खुदाई शुरू की। अब वो बेटी बार बार कह रही, अब्बू आप अभी सफर से आए हैं, आप इतनी मशक्कत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हैं? अब्बू धूप तेज है, आप चलिए अभी आराम कर लीजिए, अगर जरूरत ही है गड्ढा खोदने की तो बाद में खोद लीजिएगा, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूं, मेरे सर से पसीना टपक रहा है। वो लड़की दौड़ मेरा पसीना पहुंच रही है। अब्बू आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी दाढ़ी में धूल और मिट्टी लग रही है। वो बेटी दौड़कर धूल और मिट्टी साफ कर रही है। अब्बू आप क्यों इतनी मशक्कत उठा रहे हैं? जब मैंने उसके आधे से ज्यादा गड्ढा खोद डाला, उसको मैंने पकड़ा और जमीन के अंदर गड्ढे के अंदर डाला, मैं फौरन मिट्टी से पाटने लगा। वो कहने लगी, अब्बू आप मुझे माफ करिए, अब्बू खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, अब्बू आज से मैं आपसे खिलौने की फरमाइश नहीं करूंगी, कोई फरमाइश आपसे नहीं होगी। अब्बू अगर आपको मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता तो मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, आप मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं कि मैं उसे पाटता रहा। जब आखिरी वक्त आया है, बेटी ने मेरी तरफ से सर घुमा लिया और कहने लगी, परवरदिगार आलम तेरी धरती पर लड़कियों के साथ कब तक ये जुल्म होता रहेगा? अल्लाह इस उम्मत में कोई पैगंबर भेज दे जो पैगंबर औरतों को उनका हक दिला सके। हजरत दहिया ये फरमा रहे हैं, आका की आंखों से आंसू जारी है, आका की दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह खुशखबरी सुना दीजिए, इस्लाम की बरकत से मैंने इस गुनाह को भी माफ कर दिया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि उस जमाने के जब मुसलमानों की अक्सरियत गुनाहों के अंदर मुब्तला हुई थी, नाफरमानियों में मुब्तला हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों से मोहब्बत छीन ली थी, नफरत पैदा कर दी थी। बताओ आज वही पोजीशन है कि नहीं? आज है वही पोजीशन कि नहीं? ये सब हमारे अपने करतूत का नतीजा, हमारे गुनाहों का नतीजा। आज जो कुछ भी हो रहा है, हालात अच्छे हो या बुरे क्या बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। इस खतरनाक हालात के जिम्मेदार हम अपने गुनाहों की वजह से हैं। मेरे भाइयों, आज भी हम अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता मजबूत कर ले। खुदा की कसम हालात उसी की मुट्ठी में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बअैन मिन असाबिइर रहमान युसर्रिफुहा कैफ़ यशा। तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में है। अल्लाह जिधर चाहता है दिलों को फेर देता है। अल्लाह चाहे बड़े से बड़े दुश्मन, बड़े से बड़े बागी के दिल के अंदर एक लम्हे के अंदर चश्मे सदन में मोहब्बत भर दे। अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़े
नफरत पैदा कर दे। और अल्लाह ने सब करके दिखलाया। सैयदना अबू महजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा का मुअज्जिन भी इनको बनाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले समेत मक्के से बाहर ठहरे हुए हैं और नमाज का वक्त हुआ, अजान शुरू हुई। जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है, कोई बात सुनते हैं तो उसको दोहराने लगते हैं। इसी तरह ये मुसलमान तो थे नहीं उस वक्त तक के, ये भी मजाक उड़ाने लगे और उस बात को दोहराने लगे, अजान के कलिमात को दोहराने लगे ताकि शोर शराबा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि इन सब बच्चों को पकड़ कर लाओ। वो गए, सब तो भाग लिए, वो महजूरा पकड़ में आ गए। इनको पकड़ कर लाया गया आका की खिदमत में। आका कहते हैं क्या कह रहे थे मियां? अब अबू महजूरा तो फंस गए ना, दुश्मनी और अदावत इनके दिल में भरी हुई थी। ये कहते हैं मैंने कहना शुरू किया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर आगे जो कलिमात हैं, अल्लाह के एक होने की गवाही देना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही देना, इससे इनके अकीदे पर ज़द आती थी। इसलिए बहुत दबी आवाज में इन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया जोर से कहो। अबू महजूरा कहते हैं आका ने मुझे करीब बुलाया और मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे सर पर हाथ रखा। अभी हाथ रखने से पहले जब मुझे गिरफ्तार करके आका की खिदमत में पेश किया गया है, खुदा की कसम सारी कायनात में सबसे ज्यादा मनहूस चेहरा अगर कोई मुझे लग रहा था, सबसे ज्यादा खराब चेहरा जिसकी तरफ मैं देखना गवारा नहीं करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लग रहा था। लेकिन आपने जब मेरे सर के ऊपर हाथ रखा है, हाथों की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की है। खुदा की कसम हाथ रखने की बरकत से फौरन कायनात का नक्शा बदल गया। सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा चेहरा अगर कोई नजर आ रहा था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। तो अल्लाह दिल के हालात को इस तरह बदल देते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम तो सुना ही, पूरा मशहूर वाक़या है। वो काहे के लिए निकले थे? बड़े नापाक इरादे से निकले थे, लेकिन अल्लाह ने रास्ते में उनका दिल बदल दिया। हजरत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? जिन्होंने अल्लाह के नबी के सबसे चहीते चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया है। हिंदा जिन्होंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजे को निकाल करके शहादत के बाद मुंह से चलाने की कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल को भी ईमान की दौलत से मामूर कर दिया। तो दिल बदलने वाला कौन है? दिल बदलने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, जब मुसलमानों के अपने हालात दुरुस्त होते हैं, अपने हालात का मतलब अल्लाह से इनका कनेक्शन मजबूत होता है, रिश्ता मजबूत होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी जुबान में वो तासीर पैदा कर देता है। बड़े बड़े दुश्मन का दिल सिकंदर के अगर मौन हो जाता है, लेकिन जब मुसलमानों का रिश्ता इनके रब से कमजोर होता है तो जो इनके मुआफ़िक नजर आते हैं, अल्लाह उनके दिलों के अंदर भी नफरत पैदा कर देता है। नफरत और मोहब्बत का ताल्लुक अमाल और बदअमली से है।
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बयान भी फरमाया कि आपके तशरीफ लाने की बरकत से दिलों में कैसी मोहब्बत पैदा हुई है, कैसे मोहब्बत पैदा हुई है। फरमाया लौ अनफक़त मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़त बैनहुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके अल्लाह कह रहा है, ए मेरे महबूब, ईमान की बरकत से अल्लाह ने साद इब्न रबी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मोहब्बत की जो मिसाल कायम की है, खुदा की कसम सारी कायनात का खजाना लाकर आप मोहब्बत पैदा करने के लिए खर्च कर देते, कायनात के खजाने से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो नफरत का माहौल है ये हमारे बदअमलियों का नतीजा है। आज जरूरत है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने का इरादा करें। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन आप सब जानते हैं, सुनते हैं, आपने पढ़ा भी है कि हम गुनहगारों के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सबसे ज्यादा अपने गुनाहों के अंबार को देखते हैं और दूसरी तरफ आका की मेहरबानी और आका के करम पर नजर पड़ती है। आका फरमाते हैं, मैं सबसे पहले सजदे से सब उठाऊंगा, मुझे शफाअत कुबरा मिलेगी। आका फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, हौलनाकी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, दौड़ कर जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास। आप तो अबुल बशर है, चलिए अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, हिसाब और किताब शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु लहा, नूह के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम आप अल्लाह के दोस्त हैं, खलील हैं, आप चलिए सिफारिश कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ए मूसा आप कलीमुल्लाह हैं, आपको दुनिया में रहते हुए डायरेक्ट अल्लाह से बात करने का शर्फ हासिल हुआ है, आप चलिए सिफारिश कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ए ईसा बगैर बात के अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आप अल्लाह का कलीमा है, अल्लाह की रूह है, आप चलिए सिफारिश कर दीजिए। वो भी इनकार करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आएंगे, आका फरमाएंगे हाँ हाँ मैं सिफारिश के लिए तैयार हूँ। आका सजदे में जाएंगे, अल्लाह का इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासक कुल तुस्मा सल तोता वशफा तुशफा। ए मोहम्मद आप सर उठाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपका सवाल पूरा होगा, आपकी सिफारिश कबूल होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती रब्बुल आलमीन, मेरी उम्मत का मामला आसान फरमा दे, आसान फरमा दे। अल्लाह का इरशाद होगा, ए मेरे महबूब जाओ, तुम्हारी उम्मत में से जिसने भी जिंदगी में एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो, उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के मेहमान खाने के अंदर दाखिल। तो उम्मीद सबसे ज्यादा किससे हमें? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर हुजूर ही हमारे खिलाफ हो जाए तो काम बनेगा? यहाँ कोई झगड़ा होता है तो हम कहते हैं चलो सब थाने में पहुंच जाते हैं, वहां पर बात रखेंगे, इंसाफ हो जाएगा। लेकिन थाना ही हमारे मुखालिफ हो जाए, अदालत के चक्कर लगाने से पहले हमको ये पता चल जाए अदालत ही हमारे मुखालिफ है, तो बताओ अब कौन सी जगह हम जाएंगे फरियाद लेकर? है कुछ? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की सिफारिश तो करेंगे, लेकिन साथ में कुरान क्या कह रहा है? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। पैगंबर अल्लाह के दरबार में अपनी अपनी उम्मतों के खिलाफ मुकद्दमा पैगंबर दायर करेंगे। परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को आप सजा दीजिए, मेरी उम्मत ने तेरी किताब कुरान को छोड़ रखा था।
मेरे भाइयों, अब हमारे पास क्या बचेगा? अब हमारे पास क्या बचेगा? कुरान पाक से जुड़े अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो, अल्लाह राजी होगा। आज उमूमी तौर पर हमारा रिश्ता कुरान से कटा हुआ है। जहां बेशुमार बुराइयां हैं हमारे मुआशरे में, एक सबसे बड़ी बुराई कुरान से रिश्ता हमारा कटा। अव्वलन तो हम कुरान की तिलावत ही नहीं करते। पहला नंबर तो यही कि हम कुरान ही नहीं पढ़ते। यहां पर हाथ उठवाया नहीं जा रहा है किसी से। हर आदमी अपने गिरबान में झांक कर देख ले। रमजान गुजर गया, दूसरा रमजान आने वाला है। इन 2 रमजानों के बीच में हमने कितनी बार एक कुरान पाक देखकर खत्म किया। हुफ्फाज को छोड़िए, जो नाज़िला खां हैं वो सोच ले कि हमने कितनी बार कुरान मुकम्मल किया। ये कुरान से ताल्लुक की बात है। कुरान से हमारा ताल्लुक किसी तरह का रह गया है। हाँ, अपने हुफ्फाज भी गौर करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत हमको हासिल हुई थी। एक अजीम दौलत हमको मिली है कुरान की शक्ल में। हमारा ताल्लुक अल्लाह की इस पाकीज़ा किताब से कितना है? हम कितना जुड़े हुए हैं? एक तो कुरान की तिलावत ही नहीं करते, उसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। और अगर तिलावत करते भी हैं तो सही तिलावत करने का एहतमाम नहीं होता। हर काम ठीक ठीक होना चाहिए, हर काम सही। खाने पीने में नमक, खाने में नमक न कम न ज्यादा। अगर कम हो तो भी बदमजा, ज्यादा हो तो भी बदमजा। जब खाने को इतनी अहमियत देते हैं, थोड़ी देर का जायका है खाने का, बस 5 मिनट 10 मिनट। भाई नमक कम है, बगैर नमक के आप खाएं तो 10 मिनट तक बदमजा लगेगा। उसके बाद तो आपका पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ज्यादा है तो भी यही पोजीशन। तो खाने का इतना एहतिमाम, लेकिन कुरान पाक में जहां गुन्ना नहीं है गुन्ना कर दिया, जहां नहीं था, जहां होना चाहिए वहां नहीं किया, जहां मद है वहां नहीं किया, जहां नहीं है वहां कर दिया। अब आप बताओ कुरान ठीक लगेगा अल्लाह को? खाने का ताल्लुक थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुरान की जिन आयत की तिलावत करनी है, ये तिलावत क़यामत तक बाकी रहेगी। कुरान की ये आयत दुनिया में भी हमको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी, और कब्र के अंदर जब कोई साथी रहेगा, कुरान की ये सूरतें हमारी सिफारिश के लिए फरिश्तों के सामने आ जाएंगी। फरिश्तों से ये सूरतें कहेंगी, ए फरिश्तों, या तो इसको सजा दो या हमको कुरान, अगर इसको तुम सजा देते हो तो हमको कुरान से निकाल दो, क्योंकि ये हमारी तिलावत किया करता था। या तो इसे छोड़ो या तो हमें कुरान से निकाल दो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान के अंदर हुस्न का कोई मतलब ही नहीं है। आपका बेटा आपका खत पढ़े, आपने भेजा, उसमें गलती हो जाए, डांटते खत इस तरह पढ़ा तुमने। लेकिन अल्लाह का खिताब जो उसके बंदों से डायरेक्ट है, उसमें हम कमी करें, उसमें कोताही करें, उसमें गलती करें, और ऐसी गलती बसा औकात माने और मफ़हूम को बिल्कुल पलट कर रख देती। कुछ का कुछ हो जाता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान भी न जाए। मेरे भाइयों, ये कुरान से लापरवाही और कुरान के साथ बेतवज्जुही का, बेहुरमती का मामला, ये हमारे ज़वाल और हमारी पस्ती, हमारी बर्बादी का अहम सबब है। पैगंबर क़यामत के दिन भी कहेंगे, दुनिया में तो हम बर्बाद हो ही रहे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसल्लम होकर, और तुम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। तुमने कुरान छोड़ा, तुम ज़लील हो गए। अच्छा, जो लोग पढ़ते हैं ये सूरत हाल, और खाली तिलावत करने से कुरान का हक तो अदा हो नहीं जाएगा। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह का खिताब कैसा है बंदों के साथ, इसको समझना भी चाहिए। खुद पढ़ सकते हैं, मौका है,
माशाअल्लाह उर्दू तर्जुमे, उर्दू तफसीरें मिलती हैं, मकामी उलमाए किराम से राब्ता करके वो खरीदे ताकि सही बात हमको मालूम हो सके। और अगर इतना मौका नहीं है तो कम से कम दर्जा इतना तो ही है कि यहाँ पर आपके आस पास गाँव में जो उलमा है आप उन पर दबाव बनाए कि हफ्ते में एक दिन आए हमको कुरान की एक सूरत समझा दिया करें, कुरान की 2 आयतों का तर्जमा हमारे सामने कर दिया करें। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर कुरान की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करने के बाद इन उलमा की खुशामद की आपने और इन्होंने कुरान की आयतें समझाना शुरू कर दिया, आपने समझना शुरू कर दिया और समझ करके कुरान की हिदायत के मुताबिक आपने अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दिया, हालात बदलने में अल्लाह को देर नहीं लगती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसे बदले थे हालात? भाई मक्के में आका की उम्र 40 साल की हो गई, नबूवत का ऐलान लानिया तौर पर नहीं, खुफिया तौर पर दावत दे रहे। 43 साल की उम्र हुई, आका ने जैसे खुल्लम खुल्ला दावत देना शुरू किया, मुखालफत शुरू हुई और ऐसी मुखालफत 10 साल किस मुसीबत के साथ आका ने काटे हैं, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। चले गए हिजरत करके मदीना, अपनी जमीनें छोड़ दी, जायदाद छोड़ दिया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और आका के दीवानों में, आका के सहाबे किराम में जिनका घराना उनके मुखालिफ था, उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को भी मक्के में छोड़ दिया और खुद चले गए आका की गुलामी में जिंदगी बसर करने के लिए। दुनिया देखती क्या कहती कि कैसे पागल लोग हैं, सब छोड़ के जा रहे, खाली अल्लाह को मनाने के लिए क्या मिल जाएगा। बद्र के मैदान में सन 2 हिजरी में कुल 313 सिपाही, चंद तलवारें, लेकिन 1400 जानिसारों के साथ आका सन 6 हिजरी में आ रहे उम्रा करने, उम्रा भी नहीं करने दिया जा रहा है। बताओ कैसी सख्तियां की जा रही हैं। मुसालहत हुई सिर्फ 2 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में, इस कलील अरसे के अंदर 2 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में हालात ने ऐसा पलटा खाया कि कुरान क्या कह रहा है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयता अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब आ गई अल्लाह की मदद, आ गई कामयाबी अल्लाह की तरफ से, अब तुम देख रहे हो लोग बड़ी बड़ी फौज में आकर आते हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपकी गुलामी का शर्फ हासिल करते हैं और हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं, कलमा पढ़कर इस्लाम के अनवार से अपने आप को मुज़य्यन करके यहां से रुखसत होते हैं। 2 साल की मुद्दत तो दिल बदलते देर लगती, हालात बदलते देर नहीं लगती, लेकिन कब होता है जब मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के पाकीज़ा कलाम से वाबस्ता हो, कुरान से जुड़े, नबी की हिदायत को अपनाए। वरना अगर हमारी कुरान से दूरी इसी तरह रही, मेरे भाइयों, अभी हालात कुछ पैदा नहीं हुए, हालात और भी खतरनाक हो सकते। आका ने इरशाद फरमाया, अहादीस इन बातों से भरी हुई किताबें, आका फरमाते एक वक्त वो भी आएगा, एक वक्त वो भी आएगा, अस्साबिरु फीहिन्ना अला दीनिही कल काबिदी अलल जम्र, उन दिनों में अपने दीन पर अमल करने वाला इतनी दुश्वारी से अमल करेगा जैसे आग के अंगारे को हाथ में लेना, इतना दुश्वार हो जाएगा। आका फरमाते हैं, लोगों फितनों के आने से पहले पहले अमल कर लो, वरना फितने आएंगे तारीख रात के टुकड़ों की तरह आएंगे। सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर बन जाएगा, सुबह को काफिर होगा, शाम होते होते मुसलमान बन जाएगा। इस तरह के हालात होंगे। आदमी अपना दीन, अपना ईमान चंद टकों में, चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं और जब ये हालात पैदा होंगे, इन हालात का खमियाजा सिर्फ बुरे लोगों को नहीं बल्कि अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह ने इसी को बयान किया है, फरमाया
वत्तकू फितना, बचो तुम ऐसे फितने से, ऐसी आजमाइश से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, जो सिर्फ जालिमों को आजमाइशें नहीं पहुंचेंगी। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।